अठावले साहब का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर भारत 24 के मंच पे। और अठावले साहब, आपकी सबसे बेहतर बात यह है कि आपको सुनने के लिए लोग यहाँ पर, जब आपका नाम आया कि अठावले साहब आएंगे, तो सब सुनना चाहते थे कि आप संसद की इस सब तमाम सत्र के बाद जो कुछ भी हुआ उस पर आपकी क्या जो आपका रिएक्शन है वो जानना चाहते हैं। कैसा लगा आपको ये जो 3.0 सरकार आने के बाद और बड़े आंकड़े राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के पास, वो ये मान रहे हैं कि बैकफुट पे कर दिया बीजेपी को? हाँ अदिति, मुझे ज्यादा सवाल करके मत करो बोर, मुझे ज्यादा सवाल करके मत करो बोर, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है भारत 24। राहुल गांधी तो पार्लियामेंट में बहुत ज्यादा कर रहे शोर, राहुल गांधी तो पार्लियामेंट में आजकल बहुत ज्यादा कर रहे शोर, लेकिन सत्ता में आने की जनता ने उनके काट दिए हैं दूर। तो हमारे जगदीश चंद्रा जी है जिन्होंने मतलब ये भारत 24 शुरू किया है, और मुझे बहुत गर्व है कि ये चैनल माननीय नरेंद्र मोदी जी के विजन को, उनके डेवलपमेंट के प्रोग्राम को बहुत ही अच्छी तरह पब्लिसिटी दे रहा है। और मैं हमेशा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से बिलोंग करता हूं जी। मेरी पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने स्थापित की हुई पार्टी है जी। और मैं लगातार 3 बार लोकसभा में मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था जी। अभी दूसरी बार मैं राज्यसभा में हूं। वैसा मेरे पार्टी का एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, मैं राज्यसभा में हूं जी। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं और मुझे भी तीसरी बार उनके मंत्रिमंडल में मौका मिला है। बिल्कुल। तो आप लोगों का आशीर्वाद है, तो इसीलिए आज मतलब यहाँ आने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। और जिस तरह मतलब हमारे मुंबई में है महासागर, जब आप मुंबई जाते हैं तो मुंबई में हम देखते हैं महासागर, लेकिन जब हम भारत 24 में आते हैं तब तो हमको दिखाई देती है आदिति नागर। तो आप अच्छा मतलब एंकर है, तो चलो आगे। बिल्कुल सर, तो सबसे पहले संसद से शुरू करते हैं क्योंकि बड़ा रोचक सिनेरियो रहा। लेकिन उससे पहले आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ, आप राज्यसभा में हैं, मंत्रिमंडल में हैं, लेकिन क्यों ऐसा हुआ कि 3.0, क्योंकि दूसरी बार ऐसा हुआ कि तीसरी बार किसी ने शपथ ली है, नरेंद्र मोदी जी ने। ऐसे में सब कुछ वैसा ही क्यों था? मंत्रिमंडल लगभग वैसा, स्पीकर वही, ये कॉन्फिडेंस है या कहीं ना कहीं ये डर था कि कोई नाराज ना हो जाए? नहीं, ऐसा है कि जिस तरह हमने नारा दिया था 400 पार का जी, लेकिन ये विरोधी दल के लोग 400 पार में अटक गए और बीजेपी भी अटक गई सर। और उनका एक प्लान था कि नरेंद्र मोदी जी को हराना है, नरेंद्र मोदी जी को हटाना है। इसके लिए सब पार्टियां एक साथ आई जी। इमरजेंसी में जिन पार्टी के नेताओं को कांग्रेस ने जेल में डाला था, ऐसे सब लोग मतलब कांग्रेस पार्टी के साथ आए और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को हराने का प्लान किया। जरूर हमारी सीटें कम आई है, बीजेपी की सीटें कम आई है, लेकिन क्लियर बहुमत हमको मिला है और नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं। कांग्रेस पार्टी को ये लगता था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड कोई भी तो तोड़ नहीं सकते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री रहे थे, लेकिन जनता ने जो कौल दिया है, एनडीए ने सरकार बनाने का कौल दिया है और इसीलिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं। ओम बिरला जी को भी दूसरी बार मतलब ये मौका मिला है। बिल्कुल। और हमारा मंत्री परिषद जो है, मंत्रिमंडल जो है, इसमें शेड्यूल कास्ट है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ऐसे सभी लोगों का मंत्रिमंडल जो बना है एक बहुत ही वजनदार मंत्रिमंडल है। लेकिन सर कार्यकर्ता ये कहते थे कि जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, और फिर अयोध्या में
बीजेपी हार गई, तो ये सिनेरियो आपको कैसा लगता है? नहीं, बीजेपी हार गई मतलब इसका हारने का कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान का मुद्दा बहुत ही ज्यादा उन्होंने प्रचार में लाया। बिल्कुल। और उन्होंने इस मुद्दे को ये किया कि भाई 400 पार इनको का क्यों जगह चाहिए, तो ये 400 से ज्यादा सीट आएगी इनकी तो ये संविधान बदलेगी। दलित समाज में गलत फहमियां पैदा की गई, मतदारों के साथ ब्लैकमेल करने का काम किया और समाज में फूट डालने का काम किया और लोग एकदम संभ्रम में आए कि भाई ये आएगी तो संविधान बदलेगी, संविधान बदलेगा तो आरक्षण में जाएगा। बिल्कुल। इसी तरह की गलत फहमियां लोगों के मन में बैठ गई और इसीलिए हमें जितनी सीट मिलनी चाहिए थी उतनी थोड़ी कम सीट आई। उत्तर प्रदेश में 70 तक सीटें आने की संभावना थी, लेकिन वहां 33 सीटें आ गई, वहां 37 सीट और हमारी आ सकती थी। तो सर इसका ये मतलब हुआ कि महाराष्ट्र पे आती हूं मैं कि संविधान बदल देंगे, ये नैरेटिव महाराष्ट्र में भी लोगों ने बाय कर लिया, यानी कि महाराष्ट्र के लोग विपक्ष पर विश्वास कर रहे हैं और वो आगे आने वाले चुनाव में भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। नहीं, महाराष्ट्र में संविधान का भी मुद्दा रहा, लेकिन महाराष्ट्र में थोड़ा जो एकनाथ शिंदे जी हमारे साथ आए 40 एमएलए लेकर, 40 शिवसेना के 10 इंडिपेंडेंट और उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई। उसके बाद अजीत दादा पवार भी हमारे साथ आए और हमारे अशोक चौहान जी माजी मुख्यमंत्री कांग्रेस को भी हमारे साथ आए भी, तो उसका भी थोड़ा सा गलत प्रचार हुआ कि भाई ये लोग मतलब इन्होंने इनको थोड़ा है पार्टी में फूट डाली है, लेकिन उनपे बीजेपी का कोई संबंध नहीं था। सर तो आपके कार्यकर्ता लेकिन लोगों में मतलब उनको सिंपैथी थोड़ी मिली, शरद पवार को उद्धव ठाकरे को सिंपैथी थोड़ी ज्यादा मिली। बिल्कुल। लेकिन जो हमको वोटिंग मिला है एक 2-4 लाख कम ज्यादा महाविकास आघाड़ी जो हमारी लड़ी थी इंडिया आघाड़ी, तो उनके और हमारे मतों में ज्यादा फर्क नहीं है, हमारी सीटें बहुत कम वोटों से हार गई है। लेकिन अभी विधानसभा का जो चुनाव आएगा उसमें हम 170-180 तक सीटें जीतेंगे और हमारी सरकार आएगी महाराष्ट्र में।